इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, थोड़ा खुश रहा करो ना बाबू यार। मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ, कितना खुश खुश रहती हूँ। एक आदमी हमेशा अपने परिवार के लिए जीता है। कभी भी हो ना, एक आदमी की जो सेक्रीफाइस होती हैं, जो उसकी कुर्बानियाँ होती हैं, उसे समाज का भी याद भले ही नहीं रखता हो, लेकिन एक आदमी होता है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन देने की हमेशा सोचता है। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की 5 बजे से, क्योंकि सुबह से आज मैं बहुत बिजी थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आपको पता है शाम की 5 बज रही हैं और मौसम मैं आपको दिखा सकती हूँ बाहर का, एकदम बारिश आने वाली है। आजकल डेली यहाँ का मौसम इसी तरह चेंज हो रही है और खेतों में लोग गेहूँ भी काट रहे हैं यहाँ पे। जिस हिसाब से मौसम ने आजकल आतंक मचा रखा है, मुझे लगता नहीं है कि लोगों को काम करने देगा। आप देख सकते हो शाम का मौसम है और बाहर देखो बिजली भी कड़क रही है और भयंकर आवाज़ भी आ रही है यार। देखो ये देखो खेत में लोग वहाँ पे गेहूँ भी काट रहे हैं। ये देखो आप, बिजली कड़क रही है। पहाड़ों में बहुत बुरे हाल हैं आजकल। ओ हो बाप रे बाप, देखो क्या काले बादल, काले मेघा, काले मेघा, पानी तो बरसा, है ना, वही वाला सीन हो रखा है आजकल। काले मेघा डेली आ रहे हैं और पानी ही बरसाने पे लगे हुए हैं। तो दगड़ियों, अनवी अभी थोड़ा बाहर जा रखी है, अभी आने वाली है वो। अनवी के पापा की आंखों में अभी दवाई डाली है, इसलिए वो अंदर में लेटे हुए हैं। अभी चाय बनानी है तो हम सब साथ में ही चाय बनाती हूँ, थोड़ा अनवी के लिए, थोड़ा अनवी के पापा के लिए। बार बार चाय कौन बनाए, उतना दूध वेस्ट होता है, इसीलिए साथ में चाय पीती है अनवी और अनवी के पापा। अनवी वैसे ज़्यादा चाय पीती नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका भी मन कर जाता है। आज थोड़ा ठंडा हो गया है। और ये देखो, मैंने फिर से स्वेटर पहन रही है। 10 बार मैंने स्वेटर संभाल ली है, 10 बार फिर स्वेटर निकाल ली है। रजाई भी मैंने संभाल दी थी, फिर निकाल दी है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा हो गया है। मैं जैसे रजाई को सुखा रही हूँ, सोच रही हूँ अब संभालते हुए, वैसे यहाँ पे बारिश आ जा रही है। मौसम ने भी बहुत अजीब कर रखा है यहाँ पे। तो दगड़ियों, टाइम हो गया है, 6 बज चुकी हैं। और पता आपको, यहाँ पे हल्की सी बारिश आई, उसके बाद बारिश रुक गई है। और अनवी के पापा बेचारे घर के अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला चलो थोड़ा छत में घूमते हैं बल। तो मैं इनको यहाँ छत में लाई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए। और आप नज़ारा आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत है हमारे पहाड़ों का नज़ारा। पर दगड़ियों, ये पहाड़ सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत हैं। वैसे बोला जाता है जो चीज़ खूबसूरत होती है वो उतनी ही भयावन और ख़तरनाक भी होती है। आपको पता ही है, अभी ऊखीमठ ब्लॉक में एक लड़का 4 दिन से लापता है। वो अपनी माँ के पीछे पीछे गया था, 4 साल का बच्चा। उसकी माँ खेत में जा रही थी और वो अपनी माँ के पीछे पीछे गया, उसकी माँ को पता ही नहीं चला। और वो 4 दिन से लापता है, उसको कुछ पता नहीं है कि जंगली जानवर ले गए या कोई इंसान ले गया, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो हमारे पहाड़ों की दशा ना बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे भालू अलग से हैं, बाघ अलग हैं, बंदरों का आतंक अलग है, ठीक है। और अगर इन सब से आप बच गए और कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो आपको हॉस्पिटल की भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है। हमारे पहाड़ों की बहुत ही दुर्दशा है। सिर्फ ये पहाड़ जो है ना, बस सिर्फ दिखने के लिए खूबसूरत हैं, घूमने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है दगड़ियों। एजुकेशन की अगर आप बात करें तो चलो 12वीं तक तो हम घसीट घुसीट कर बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। उसके बाद क्या, तुम्हें सिर्फ कॉलेज करना है तो कॉलेज के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन अगर तुम्हें कोई कोर्स करना है, कोई कोचिंग करना है या किसी चीज़ की तैयारी करनी है, उसके लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी लाइब्रेरी वगैरह भी नहीं मिलेंगी। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों को, मतलब एजुकेशन के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। बेस्ट एजुकेशन के लिए बच्चों को देहरादून जाना ही पड़ता है। यही इस पहाड़ों का हमारा दुर्भाग्य है कि आज 25 साल हमारे उत्तराखंड को, अब 26 साल होने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। स्थिति जस की तस है। आप देख सकते हो यहाँ पहाड़ों में एक वो मासूम सा बच्चा 4 साल से, मतलब वो मासूम सा बच्चा 4 साल का बच्चा आज 4 दिन हो गए लापता है। उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, ये एक माँ का दिल ही समझ सकता है। जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है यार दगड़ियों। काश वो बच्चा सही सलामत मिल जाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ों की हालत वाकई में बहुत ख़राब है यार, सच में कह रही हूँ मैं। और बारिश आ गई है, अभी से ऐसा हो गया। और बरसात में तो मतलब भूल के भी कोई पहाड़ ना आए बरसात में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं यहाँ पे। क्या बोलना दगड़ियों, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हम खुशनसीब हैं, हम पहाड़ों में हैं, लेकिन अंदर से हम ही लोग जानते हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं। कैसा लग रहा है बाहर आके? अच्छा लग रहा है। तुम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, थोड़ा खुश रहा करो ना बाबू यार। मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ, कितना खुश खुश रहती हूँ।
खुशनसीब हो तुम, तुम्हें मुझ जैसी वाइफ मिली है ना, है ना, है ना, है ना। हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे हो तुम? मजाक कर रही हूँ यार मैं, तुम ही अच्छे हो, मैं नहीं हूँ अच्छी, पर कम से कम मुस्कुरा तो दिया करो थोड़ा सा। क्या बोलना चाहोगे अपने दगड़ियों को? ठीक है, और क्या बोलूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हो दगड़ियों, अनवी के पापा ने तो जैसे मौन व्रत रखा हुआ है, कुछ बोलना ही नहीं है। चलो कोई नहीं, इनके हिस्से का भी मैं ही बोल देती हूँ यहाँ पे। अनवी के पापा को भी अब टेंशन ही हुई पड़ी है चंडीगढ़ जाने की, क्योंकि यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना ठंडा और कितना सुहाना है। और बाहर का मौसम अगर गर्मी हो गई तो फिर हमारी हालत ख़राब होने वाली है। और फिर सफ़र का अलग से ड्रामे, और महंगाई दगड़ियों अलग हो गई है। जो चाय हमको 20 की मिलती थी, अब वो चाय 60 की मिलेगी। जो पहले तो खाने पे वहाँ पे जो रास्ते में जो चंडीगढ़ जब हम जाते हैं तो रास्ते में जो होटल मिलते हैं ना देहरादून के बाद, भाई इतना महंगा वहाँ पे ना, इतना महंगा। एक दिन मैं रात को मतलब हमसे हॉस्पिटल से निकले तो मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने थोड़ा सा चावल मांगे ना, आप यकीन नहीं करो, उसने 200 रुपये के जीरा फ्राई इतना सा दिया मेरे को, इतना सा, सिर्फ चावल ही चावल, जीरा फ्राई मांगा था मैंने उससे। और साग मैंने टिफ़िन में रखा हुआ था, टिफ़िन लेके आई थी मैं साग, सिर्फ रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, इच्छा नहीं करती, मैंने कहा गर्म चावल खाऊंगी मैं। अब तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा आग लग गई होगी। तो बाहर इतनी महंगाई है ना दगड़ियों, इतनी महंगाई, इस महंगाई से बेचारा आम आदमी कहाँ जाएगा यार। सच में ना कभी कभी लगता है कि हम मिडिल क्लास वाले ना, ज़िंदगी सबसे जिल्लत भरी अगर कोई ज़िंदगी है ना, वो हम मिडिल क्लास वालों की है। ना हम भीख मांग सकते हैं, ना हम रो सकते हैं, ना हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो हम मिडिल क्लास की लाइफ तो जैसे वो जंदरा नहीं होता है, जंदरा घूमता रहता है, जो उस पर जो गेहूँ पिसते रहते हैं ना, उस उनकी जैसे स्थिति हम मिडिल क्लास वालों की हो चुकी है। एजुकेशन में आप देख लो, स्वास्थ्य में आप देख लो, महंगाई इतनी देख लो, हमारे तो इतने दुर्दशा हो रही है ना, हे भगवान। मैं तो मिडिल क्लास लोग बेचारे, हमारी स्थिति कितनी ख़राब है ये हर एक मिडिल क्लास आदमी जानता है। और वो भी ये अप्रैल का महीना, सीरियसली सबसे सारे महीनों में सबसे गंदा लगता है मुझे ये अप्रैल का महीना। तो दगड़ियों मेरा खाना बन गया है, मैंने बनाई है आज आलू बीन्स की सब्जी। आपको पता ही है गैस की बहुत दिक्कत है, इसीलिए मैंने आज आलू बीन्स की सब्जी बनाई है, बिल्कुल सुक्की वाली। अनवी के पापा को सुक्की सब्जी बहुत पसंद है दगड़ियों, है ना, बिल्कुल। और पता है कि हम टमाटर नहीं डालते हैं दगड़ियों सब्जी में, कौन कौन नहीं डालता हमारी तरह, क्योंकि जब सूखी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि तब सब्ज़ी ढंग से फ्राई नहीं होती है। और मेरी सब्ज़ी तो बन गई है, अब मुझे बनानी है यहाँ पे रोटी। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, अब मुझे रोटियाँ बनानी है। और दगड़ियों चलो अब हम भी खाना खुना खाते हैं। मेरी सब्ज़ी बन गई है, और मैंने गैस में बहुत कम बनाती हूँ मैं सब्ज़ी, क्योंकि आपको पता ही है आजकल गैस की बहुत सारी समस्याएं हैं, मिल भी नहीं रहा है। वैसे भी फ़िलहाल मेरा 1 सिलेंडर भरा हुआ है खाली, अभी पता नहीं, अभी 1-2 महीने चलेगा शायद, तब तक क्या पता गैस की समस्याएं ठीक हो जाएं। और अनवी के पापा की तबीयत आजकल थोड़ा ठीक है, वैसे उनका शरीर ठीक है, बस आँखों में ही समस्या है दगड़ियों, उनकी आंखों में यही समस्या है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए नज़र, अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है। आज हम छत में गए थे तो अनवी के पापा मुझे कह रहे थे वो खेत है, बोलो में गेहूँ कट गए कि नहीं कटे, क्योंकि उनको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दिखाई देगा। कह रहा है कि काश मुझे कभी, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, कह रहे कि काश मुझे कभी क्लियर दिखाई दे। सच में ना इंसान की भावनाएँ भी कैसी होती ना, मतलब जिन्होंने सब कुछ साफ साफ दिखाया अब उन्हें धुंधला धुंधला दिखे तो उस इंसान पे कैसे बीत जाती है, ये वही इंसान समझ सकता है दगड़ियों। मतलब वो बहुत इमोशनल है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। वो मेरे साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जी रहे हैं, पता नहीं उनके अंदर ही अंदर कितना घुट रहे हैं, वो मैं ही जानती हूँ। खैर, क्योंकि दगड़ियों एक जो आदमी होता है ना, वो जब निराश होता है ना, वो अपने लिए नहीं होता है, अपने परिवार के लिए होता है, उसे अपने परिवार की टेंशन होती है। और वो पता अपने लिए परेशान नहीं है, वो मेरे और अनवी के लिए परेशान है कि इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा, मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगा, उनको इसकी ज़्यादा टेंशन है। बल्कि मैं उनको समझाती हूँ जब सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, पर नहीं, एक आदमी हमेशा अपने परिवार के लिए जीता है। कभी भी होना, एक आदमी की जो सेक्रीफाइस होती हैं, जो उसकी कुर्बानियाँ होती हैं, उसे समाज का भी याद भले ही नहीं रखता हो, लेकिन एक आदमी होता है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन देने की हमेशा सोचता है, और इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में जाता है दगड़ों। सच में आपको क्या लगता है? वैसे अनवी के पापा वाकई में हमारे बारे में, नहीं तो उनको किस बात की टेंशन है? आखिर उनको हमारी टेंशन तो है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। वो नहीं चाहते कि मैं स्ट्रगल करूं, मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाऊं, मतलब वो नहीं चाहते कि मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं कि मुझको ये दो, किसी का एहसान लो, वो चाहते ही नहीं है।
लेकिन जब मुसीबतें होती हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती हैं। यही बात मैं अपनी बेटी को भी बताती हूँ। और अब अनवी क्या कर रही है आप देख सकते हो। अनु क्या कर रहा है बच्चा? संस्कृत पठन्ति। संस्कृत पठन्ति। अनवी के पास 6वीं से नए सब्जेक्ट आया है संस्कृत, तो अनवी बहुत कंफ्यूज हो रही है। लेकिन मुझे संस्कृत अच्छे से आती है क्योंकि संस्कृत मेरा मेरे को सब्जेक्ट एक था। बात समझ नहीं आई, गच्छम गच्छता नहीं, क्या क्या लिख रखा है? स्वतंत्रा रूपेण भवन्ति ऐसे लिखा है वो। अनवी को अभी ढंग से पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसको सिखाऊंगी। और अनु ये गिफ्ट कौन लेके आए तेरे लिए? हेमा आंटी। हैं थैंक यू नहीं बोलेगी हेमा आंटी का? थैंक यू। देखो उसकी हेमा आंटी उसके लिए उसी की जैसी लेके आई है यहाँ पे। और अनवी बहुत खुश हो रखी है कि मेरे हेमा आंटी मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट लेके आई। थैंक यू बोलो हेमा आंटी को। थैंक यू। तो आप देख सकते हो अनवी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। संस्कृत नया सब्जेक्ट है इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं उसकी हेल्प करती हूँ संस्कृत पढ़ाने में। मैंने उसको 1-2 चैप्टर कब के पढ़ा लिए हैं, उसको वो देखती है, थोड़ा समझती है, थोड़ा स्कूल में समझेगी तो आ ही जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। तो देखो ठीक है, अब मैं खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना, अनवी के पापा की आंखों में दवाई डालना, मतलब सोते सोते मेरे को 10-11 बज जाती हैं, बहुत लेट हो जाता है। फिर सुबह जल्दी 5 बजे भी खड़े उठना है क्योंकि 7 बजे अनवी को स्कूल जाना है, उसको टिफ़िन बनाना, उसके बाल बांधना, उसको तैयार करना है स्कूल के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आजकल बिल्कुल व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, लगता है आप लोग मुझे भूल गए हो। मजाक कर रही हूँ, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैं मजाक कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है आप लोग मुझे सच में भूल गए हो यार। अच्छी बात नहीं है ना ये, आपको पता है ना। सच में मैं बहुत परेशान हूँ अभी। ओह मैं क्या बोलूँ यार, 5 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को घर में, कैसे झेल रही होंगी मैं ही जानती हूँ। खैर तो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।